गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्यालय। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मैंने बताए थे। पिछले जो वीडियो है उसके अंदर 4 न्यूमेरिकल्स है। आज हम नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं और उन सबको मैं सभी के लिए वीडियो बनाकर ही उनको बताऊंगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। क्लियर? आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको ध्यान कर लें। 5th क्वेश्चन जो हमने दिया था आप लोगों को, 5th क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। मास क्या है दिया हुआ? 100 kg। देखिए ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 100 kg। पढ़ना क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ जाता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of an object and also find the magnitude of the force exerted on the object. देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या है? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब इसके हर टर्म्स को देखिए। मास कितना दिया हुआ है? 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी u आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। जो गिवन है उनको पहले निकालेंगे। फिर हमसे क्या पूछा है? इनिशियल मोमेंटम। देखिए इनिशियल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इनिशियल है तो उसको क्या लिखेंगे? P1 कर दिया। P1 इक्वल टू क्या आ गया आपका? m इंटू यू। अब यहां पर हम क्या लेते हैं? मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास है वेलोसिटी, तो मास और इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये हमारा क्या आ गया? P1 इक्वल टू 100। मास तो हो गया 100 और u हो गया आपको दैट इज 5। क्या आ गया आपको? 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये केजी मीटर पर सेकेंड क्या है? ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यहां ये क्या बन गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फाइनल अगर हम कहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P2 से। P2 इक्वल टू m इंटू v, यानी मास एंड वेलोसिटी, मास एंड फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है? मास हो गया 100 और ये है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या आ जाएगा आपको? 800 kg मीटर पर सेकेंड। आपका क्या निकल गया? इनिशियल मोमेंटम 500 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम 800 kg मीटर पर सेकेंड। आगे हमसे और भी पूछा है कि जो फोर्स क्या है, फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास टाइम भी यहां दिया हुआ है। टाइम कितना दे रखा है? T इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? फोर्स के लिए फार्मूला हमारा हो गया F इक्वल टू
P2 माइनस P1 अपॉन T। ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन में T। 800 माइनस 500 अपॉन में 6, ये आ गया आपका 300 अपॉन 6। 50। अब हमारा है क्या? फोर्स। फोर्स के लिए यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना, सेकेंड पार्ट में फाइनल मोमेंटम फाइंड करना और थर्ड में फोर्स को फाइंड करना। क्लियर? अब ये सभी हमारे किस में थे? SI यूनिट में। देन इजीली कैलकुलेट। अब एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रखेंगे? कि ये जो वैल्यूज हैं इनको हमें आना चाहिए, सबको हम यूनिट के साथ लिखेंगे, फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उन टर्म्स को देखेंगे एंड देन यूज फार्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये तो 5th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पर ध्यान से मैं पूरे पढ़ देता हूं। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It travels a distance 400 meters in 20 seconds. Find the acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. अब इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? बॉडी है जो ट्रक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी वर्ड्स हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है या ये दिया होता है कि स्टार्ट स्टेशनरी पोजीशन दे रखा हो तो हम क्या कहते हैं? u इक्वल टू 0। u क्या हो जाएगा? u हो गया आपको 0। क्लियर? एंड देन रोल्स डाउन यूनिफॉर्मली है, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो किसमें? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। और इसका जो आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रखा है, ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी s इक्वल टू 400 मीटर। और टाइम कितना दे रहा है? 20 सेकेंड। इसमें टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। रोल्स आउट 400 मीटर इन 20 सेकेंड। अब फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हमें फाइंड करना है। देखिए एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए यहां देखिए ए को निकालने के लिए U, S, T और A से हमारा मोशन का इक्वेशन बनता है। कौन सा इक्वेशन होगा? वो है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होगा? S इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U हमारा क्या है? 0 और T हो गया 20 प्लस और S कितना दे रखा है? 400 प्लस 1/2 A T कितना है? 20 स्क्वायर है तो 20 इंटू 20। अब देखिए ये 2 से क्या हो जाएगा? 10। और कोई भी डिजिट हो, एनी डिजिट which is multiplied by 0, वैल्यू 0, then it's 400 इक्वल टू 0 प्लस 280। क्या आ गया आपको? 200।
यानी 200A इक्वल टू 400, A इक्वल टू 400 अपॉन 200, यानी क्या आ जाएगा आपको, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर और भी हमारा क्वेश्चन के अंदर है जो मास दे रखा है, ट्रक का मास दे रखा है 1 टन। देखिए 1 जो टन होता है दैट इज इक्वल टू 1000 kg, क्या होता है 1000 kg। तो 7 टन है, तो 7 टन का मतलब क्या हो गया, 7 टन दैट इज 7 into 1000, यानी 7000 kg। ये हमारा क्या आ गया, इसका मास आ गया। और हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है। मास कितना हो गया, m इक्वल टू 7000 kg एंड एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमारे पास फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। तो डायरेक्ट इसको हम यूज करेंगे, F इक्वल टू एम ए। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल बनाना तो हम क्या ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास गिवन है उससे हमारा रिलेटेड फार्मूला क्या बना है। तो रिलेटेड फार्मूला क्या बना, F इक्वल टू एम ए, और इस एम ए को लेकर 7000 इंटू 2 क्या आ गया आपको, 14000 न्यूटन। आसानी से आप कर सकते हैं कैलकुलेट, एनी डाउट। देखिए पहले क्या किया हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, रोल्स डाउन and cover the distance 400 meter, uniformly accelerated, time taken 20 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन है। अब इन चारों से हमारा फार्मूला कौन सा बना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, s के लिए 400, u के लिए 0, t के लिए 20, फिर यहाँ हमारा क्या आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। 1 टन कितने का होता है, 1000 kg। 7 टन है वो कितने के होंगे, 7000 kg। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। m की वैल्यू 7000 और a की वैल्यू 2, यानी 7000 इंटू 2 14000 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को और भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है ये स्टोन ऑफ 1 kg। देखिए यहां पर हमारा क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg। मास कितना है 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जब उसको हम थ्रो करेंगे तो हमारा u क्या हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest। फ्रोजन सरफेस पर थ्रो किया तो u हमारा क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण से ये क्या हो जाएंगे, रेस्ट। रेस्ट में आते ही v हमारा क्या हो गया 0, v हो जाएगा 0। आफ्टर ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया, s इक्वल टू 50 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। इनके बीच फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें, ये है m मास हो गया, u v और s। u v और s इसके साथ अगर हम a को निकालें, a को वैल्यू को हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सा फार्मूला रहेगा,
यहाँ देखिए 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। क्वेश्चन इक्वेशन से हमने ले लिया। इस फार्मूले से हमारे पास गिवन क्या सब है, बी भी है, यू भी है, एस भी है, ए को फाइंड करना है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 2a और s का कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू b है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया 100a इक्वल टू माइनस 400 माइनस 400। अब a इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस 400 अपॉन में 100, यानी ये आ गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वैल्यू को लेकर हम, ये तो हमारा आ गया a और हमारे पास m भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। और फोर्स जो हमारा आएगा वो क्या आएगा अपोजिट, और अपोजिट जो है वो कौन सा लगता है, मोशन को कम करने का काम फ्रिक्शन फोर्स, ऑलवेज एक्टिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन। देखिए F इक्वल टू हमारा क्या है फार्मूला, m इंटू ए, और m दैट इज 1, a कितना है -4 इक्वल टू -4 न्यूटन। क्लियर? एनी डाउट? एक और क्वेश्चन हमने, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको दिया था, ये 7 नंबर हो गया और लास्ट हमारा है वो है 8 नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इसमें है कि फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, F हमने क्या दिया 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास कितना है 10 kg, एक्ट ऑन ए बॉडी और इसका मास कितना हो गया 10 kg। एज ए रिजल्ट द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमारा जो S है वो कितना है 100 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह का दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, इसके हम यूनिट को चेंज कर लेते हैं। यूनिट चेंज करेंगे हमारा ये क्या आ जाएगा 1 मीटर, S इक्वल टू 1 मीटर। इन्हें टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में इसका 100 सेंटीमीटर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास S भी है T भी है। पहले हम F और M से A निकाल देंगे। क्या निकालेंगे A। तो A निकालने के लिए हम क्या देंगे फार्मूला, A इक्वल टू F अपॉन M, यानी 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब देखिए S, T और A और कुछ क्या रहा है इनिशियल वेलोसिटी U। इन चारों से एक फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनेगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बनेगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, AT स्क्वायर। क्लियर? अब ये हमारा S कितना है 1 मीटर, 1 आ गया। U है, U आपको फाइंड आउट करना है, तो U टाइम कितना दे रखा है 4 प्लस 1/2 इंटू A आपका है 1/10 इंटू 4 इंटू 4 आ गया। अब इसको देखिए
2 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 टू द 4। अब इस वैल्यू को देखिए, ये 2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4u प्लस 8y 10, 8y 10। अब इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे, फिर हमारा u निकलेगा। दूसरी तरफ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लस है तो ये जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 1 माइनस 8y 10, यानी इसको और आप क्या लिखेंगे, 10 माइनस 8 अपॉन 10, 2/10, 2/10। u इक्वल टू 2/10 इंटू 1/4। 2 से यहाँ 2 आ गया, ये क्या आ जाएगा, 1/20। क्या आ जाएगा, 1/20। और 1/20 को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा हो गया 1 को हम 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1/20 ये हमारा 0.05 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया आपको, सर हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या था, फोर्स दिया हुआ है, मास गिवन है, एस दिया हुआ है, एस सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है, कोई भी अगर हमें एसआई यूनिट में नहीं गिवन है, सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, मीटर में चेंज कर लेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इन दिस वे कैलकुलेट द क्वेश्चंस। क्लियर? आगे आपको 1-2 क्वेश्चंस और भी हम नेक्स्ट में लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। आगे एक और टॉपिक हमारा आता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक बार और उन सारे को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? एनी डाउट?